इस वीडियो में हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स। सो फर्स्ट हम ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप systems are known today, but Landsteiner discovered two blood group systems called ABO system and RS system. मोर देन 20 से ज़्यादा जेनेटिकली ब्लड ग्रुप्स जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम वो आज तक पता किए गए हैं। एंड लैंडस्टेनर हैं, उन्होंने दो ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया है, एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम। These two blood group system ABO and RH are the most important ones. ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ABO है एंड RH सिस्टम है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले जो हम चेक करते हैं ब्लड ग्रुप, वो मोस्टली हम ABO ग्रुप सिस्टम एंड RS सिस्टम को चेक करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट हम ABO सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड एंटीजन B, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एंटीजन A और B के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस्ड पर जो हमारा ब्लड है, जो ABO सिस्टम है, वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप and O group. Blood having antigen A belongs to A group. जिस ब्लड में एंटीजन A होता है वो A ग्रुप में बिलोंग करता है। दिस ब्लड ग्रुप हैज बीटा एंटीबॉडी इन द सीरम में जो A ग्रुप के जो ब्लड है उनके सीरम में बीटा एंटीबॉडी होते हैं। एंड ब्लड विथ एंटीजन B एंड अल्फ़ा एंटीबॉडी बिलोंग टू B ग्रुप। एंटीजन B के पास अल्फ़ा एंटीबॉडी होता है, एंटीजन A के पास बीटा एंटीबॉडी होता है। और एक जो बीटा एंटीबॉडी है वो A ग्रुप में बिलोंग करता है एंड जो अल्फ़ा एंटीबॉडी है वो B ग्रुप में बिलोंग करता है। आप इसे एकदम इजीली ऐसे याद रख सकते हैं। A एंटीजन A ग्रुप के लिए, B एंटीजन B ग्रुप के लिए। इफ बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटीजन A एंड B, देन ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड AB ग्रुप। सीरम ऑफ दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। और जो AB ग्रुप है ना, उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, लाइक A और B के जैसे। इफ बोथ एंटीजन आर एब्सेंट, द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड O ग्रुप। और अगर दोनों ही एंटीजन जो A और B है वो दोनों ही नहीं रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो फिर O ग्रुप होगा। एंड बोथ अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम। O ग्रुप के सीरम में दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। Antigens and antibodies present in different groups of ABO system are given in table 19.1. Percentage of people among Asian and European population belonging to different blood group is given in table 19.2. तो फर्स्ट हम 19.1 टेबल देखते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ABO ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया है, एंटीजन दिया है एंड एंटीबॉडी दिया है। तो ग्रुप A, B एंड AB एंड O। A पर कौन सा एंटीजन? A, हमने अभी पढ़ा। A पर A एंटीजन होता है और एंटीबॉडी B होता है, एंटी B। और B पर एंटीजन B होता है और एंटी A। एंटीबॉडी जो है वो अपोजिट होता है, A के पास B होता है और B के पास A होता है। और AB जो है ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं और एंटीबॉडी कुछ नहीं होता, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। O के पास कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, ना ही A ना B, कोई भी एंटीजन नहीं होता प्रेजेंट। और इनके पास एंटीबॉडी दोनों ही होते हैं, एंटी A एंड एंटी B। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ABO ग्रुप्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है ABO ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में? ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय कंपैटिबल ब्लड ही यूज़ करना चाहिए, जो मैच वाले ब्लड, लाइक ब्लड ग्रुप को A ब्लड ही देना चाहिए, A ग्रुप वाला ब्लड, B को B
ओ वाले को तो कोई भी चलेगा, ए बी। द वन हु गिव्स ब्लड इज कॉल्ड डोनर एंड द वन हु रिसीव्स द ब्लड इज कॉल्ड रेसिपिएंट। जो ब्लड देता है उसे डोनर कहते हैं और जो ब्लड रिसीव करता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट आर कंसिडर्ड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो डोनर है उनका एंटीजन को चेक किया जाता है और जो रेसिपिएंट है उनका एंटीबॉडी चेक किया जाता है। द एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंड एंटीजन ऑफ रेसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली। और जो एंटीबॉडी होता है डोनर का और रेसिपिएंट का जो एंटीजन होता है उसे इग्नोर किया जाता है, वो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जो डोनर का एंटीजन है जो डोनर का वो देखा जाता है और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी देखा जाता है। याद रखना, डोनर का एंटीजन एंड रेसिपिएंट का एंटीबॉडी ये कंसीडर किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय। 10 RBC ऑफ O ग्रुप has no antigen and so agglutination does not occur with any other group of blood। इस प्रकार जो आरबीसी जो O ग्रुप का जो आरबीसी होता है उनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए एग्लूटिनेशन नहीं होता उसके अंदर। क्लम्पिंग जो ब्लड का होता है ना, ग्रुपिंग, वो नहीं होता एग्लूटिनेशन किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ। सो O ग्रुप ब्लड कैन बी गिवन टू एनी ब्लड ग्रुप पर्सन्स। इसलिए जो हमारा O ग्रुप का जो ब्लड होता है वो किसी भी ग्रुप के पर्सन को, किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को दिया जा सकता है। द पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। और जो लोग, जिन लोगों के पास O ब्लड ग्रुप होता है उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बिकॉज वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर, इसलिए उन्हें कहा जाता है। प्लाज्मा ऑफ AB ग्रुप ब्लड हैज़ नो एंटीबॉडी। और जो AB ग्रुप का जो प्लाज्मा होता है उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ RBC फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। इसलिए ये एग्लूटिनेशन नहीं कॉज करता RBC का किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ। पीपल विथ AB ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप पर्सन। इसलिए जो जिन लोगों का AB ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है AB, वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। A से भी ले सकते हैं, A ब्लड ग्रुप वाले से भी, B से भी, O से भी। सो पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसलिए जिन लोगों के पास AB ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, A से भी, B से भी और O से भी, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और O सबको दे सकता है इसलिए यूनिवर्सल डोनर, और A भी सबसे ले सकता है इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।